भाजपा की रैली में सागवाड़ा नगरपालिका पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप, नगरपालिका की भूमि पर अतिक्रमण को हटाने और पट्टों की जांच करवाने की मांग। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी की ओर से निकाली जा रही जन आक्रोश रैली में भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष श्याम भट्ट ने मंगलवार को नगरपालिका सागवाड़ा पर गंभीर आरोप लगाए। श्याम भट्ट ने कहा कि सागवाड़ा नगरपालिका में भ्रष्टाचार का जमकर खेल खेला जा रहा है। सरकार में बैठे लोग भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। नगरपालिका की करीब 12 बीघा भूमि पर भूमाफियों द्वारा कब्जा किया है, लेकिन पालिका द्वारा उसे हटाया नहीं जा रहा है। राजस्थान सरकार की पट्टा वितरण योजना में भी बड़ा खेल किया गया। नगर अध्यक्ष भट्ट शहर में बांटे गए 3000 पट्टों की जांच करवाने की भी मांग की। सागवाड़ा शहर को सिंगापुर बनाए जाने की बात की जा रही थी, लेकिन यहाँ तो लोगों को छल कपट कर लोगों को ठगा गया। भट्ट ने कहा कि कडाना विभाग की जमीन में भी बड़ा खेल हुआ है, लेकिन सरकार अब तक इसमें कोई खुलासा नहीं कर पा रही है। पुलिस की पूछताछ में सामने आया कि करीब 1 करोड़ 40 लाख रुपया बांटा गया, लेकिन पुलिस अब तक यह पता नहीं लगा सकी कि यह राशि कहां बांटी गई। सागवाड़ा शहर में नगरपालिका और प्रशासन के ये हाल है कि अब तो पत्रकारों को भी नहीं छोड़ा गया। भाजपा राज में पत्रकारों को आवंटित भूखंडों पर भी कब्जा किया जा रहा है और हाल ही में इन भूखंडों पर बनाई गई बाउंड्री वाल को भी तोड़ दिया गया। ऐसे में यह साफ है कि अब सागवाड़ा में कानून का राज है ही नहीं। शासन और भ्रष्टाचार पर प्रदेश संगठन के निर्देशानुसार प्रदेश की 200 विधानसभाओं में ये रथ यात्रा, जन आक्रोश रथ यात्रा के आंदोलन के रूप में पूरे 200 विधानसभा में घूम रही है। यात्रा का उद्देश्य राजस्थान में पिछले 4 सालों में जो जंगल राज हत्याओं में राजस्थान नंबर 1, बलात्कार, महिला शोषण में राजस्थान नंबर 1, जैसे शोभा यात्रा निकल रही है, शोभा यात्रा पर प्रहार, ऐसे अनगिनत मुद्दे हैं। किसानों में जब राहुल गांधी ने यह सरकार बनाने के पहले जब ये राजस्थान में आए थे तो उन्होंने कहा था कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 दिनों में कर्जा माफ़ करेंगे। 2 लाख तक का सरकार का ये मैनिफेस्टो में था कि 10 दिनों में कर्जा माफ़ करेंगे, लेकिन आज तक किसी किसान का कर्जा माफ़ नहीं हुआ। पिछले 8 बार रीट के पेपर लीक हुए, मतलब युवाओं के साथ, बेरोजगारों के साथ, अभ्यर्थियों के साथ कुठाराघात हुआ। आज तक किसी भी परीक्षाओं में बिना पेपर लीक नहीं हुआ, ऐसा हुआ नहीं। राजस्थान के शिक्षा मंत्री आपने देखा होगा अपने चहेतों को RS IPS बनाया। ऐसी अनेक घटनाएं आपने देखी। जब कोरोना काल में पूरे राजस्थान में कोरोना काल चल रहा था, तब ये तत्कालीन तब के उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों एक मानेसर में बैठा हुआ था, एक 5 स्टार में होटल में बैठा हुआ था। जनता त्रस्त थी, केंद्र सरकार ऑक्सीजन भेज रही थी, लेकिन इन्होंने ऑक्सीजन पहुंचाना उचित नहीं समझा। इंजेक्शन मिल रहे थे, इंजेक्शन उन्होंने पंजाब सरकार को भेज दिया। ऐसी अनेकों घटनाएं जब सरकार को जनता के सामने, जनता के साथ रहने की ज़रूरत थी, इस सरकार ने उचित नहीं समझा। हजारों लोग राजस्थान में मरे। सागवाड़ा में भी ऐसी अनेकों मौत हुई। चिरंजीवी योजना लॉन्च की गई, लेकिन आज भी बहुत से लोग जिन्होंने अपने खेत बेचकर दवाइयाँ करवाई, लेकिन किसी भी योजना का फ़ायदा, जो सरकार वाहवाही लूट रही है, किसी भी योजना का फ़ायदा नहीं मिल रहा। पूर्व में वसुंधरा जी की सरकार में अन्नपूर्णा रसोई योजना चल रही थी, पहले तो इस सरकार ने बंद कर दिया, लेकिन भाजपा के भारी विरोध के बाद उन्होंने क्या किया, उस रसोई योजना को इंदिरा रसोई योजना के नाम पे वापस लॉन्च किया। ऐसे बहुत से मुद्दे हैं। सागवाड़ा की बात करूं तो सागवाड़ा में लोगों को छल करके जिस प्रकार के से ये कहा गया था कि हम सागवाड़ा को सिंगापुर बनाएंगे। अरे सागवाड़ा धर्म नगरी है, या धर्म का लोग काम चलता है। आप सिंगापुर तो बना नहीं पाए, लेकिन सागवाड़ा